ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के उपाय में आपको बेलपत्र लेना ही, चावल के दाने लेना ही, जल का लोटा लेना ही और इन सामग्री को लेकर आपको माता अशोक सुंदरी जी के मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना ही। गुरुजी का ही इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, कामना इच्छाएं पूर्ण होगी, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर जीवन में चल रही है वो समाप्त होगी। तो शिव पुराण का शुक्रवार का अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। देखिए, नॉर्मली हमारी इच्छाएं व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या ऐसे कोई कार्य हैं जो बन नहीं पा रहे हैं उनको लेकर हो सकती है। तो पहले वाला उपाय के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो देख लीजिए। आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने? तो आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और वो पूर्ण रूप से अक्षत होने चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। इसी के साथ आपको लेने हैं बेल पत्र। कितने बेल पत्र की जरूरत है? तो इस वाले उपाय के लिए 1, 3, 5 जितने ज़्यादा बन पाए आपको बेल पत्र ले लेने हैं। एक बेल पत्र तो लेना ही है। और फिर इन सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। वहाँ पर जाकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो 11 चावल के दाने हमने आपको बताए हैं उनको उठाना ही, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। ठीक, जल तैयार हो गया। उसके बाद जो हमारे पास एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना ही और अपने सीधे वाला हाथ में इस प्रकार से बेलपत्र को रख लेना। डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, वो जो तांबे का लोटा है उसको अपने हाथ में इस प्रकार से रखना। फिर अपना हाथ उठाना और सर्वप्रथम आपको जल को समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए। और जितने भी चावल के दाने हैं उन चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद जो हमने आपको बेलपत्र बताया है उस बेलपत्र को उठाना ही, अपनी कामना इच्छा कहते हुए माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को वहाँ पर समर्पित कर देना है, दोनों जलाधारी के बीच में। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता अशोक सुंदरी जी, भगवान भोलेनाथ जी प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी कामना जल्द से जल्द पूर्ण करें, चाहे व्यापार को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला विशेष उपाय ही इस प्रकार से ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय विशेष धन संपदा को वृद्धि के लिए तथा माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए होने वाला है। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की जरूरत है? आपको लेना है दुर्वा। दुर्वा कितनी? एक गांठ दुर्वा ले लेना। कहने का मतलब है कि वो दुर्वा इस प्रकार से होनी चाहिए, तो घर के आसपास आसानी से आपको मिल जाएगी। तो एक छोटा सा बंडल बना लेना। इसी के साथ आपको ज़रूरत है दूध की। कौन सा दूध? कच्चा दूध आपको इस वाले उपाय के लिए लेना है। 1 चम्मच, 2 चम्मच जितना बन पाए। साथ ही साथ आपको लेना है लोटा। स्टील का लोटा लेना, ठीक, तांबे का लोटा नहीं लेना है क्योंकि हम दूध ले जाएंगे और दूध जब भी ले तो स्टील का लोटा ले। तो स्टील के लोटे में आपको जल भर लेना है, फिर दूध मिला लेना और जो दुर्वा हमने बताई थी उसको भी आपको मिला लेना ही, समर्पित कर देना ही। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस उपाय को आपको अपने घर में करना ही। घर में कहाँ? देखिए, अगर घर में विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो, देखिए जैसे लड्डू गोपाल हुए, राम भगवान हुए, मूर्ति हुई, पोस्टर हुए, उनके समक्ष इस विशेष उपाय को कर लेना ही। तो करना क्या है, आपको एक पटिया लेना है। लकड़ी का पटिया आपने देखा होगा, पाटला बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो वो पटिया लेना, ठीक, इस प्रकार से दिखता है ना। उस पटिया के ऊपर आपके पास जो भी कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो तो पीला कपड़ा बिछा देना, या अगर लाल कपड़ा है तो आपको लाल कपड़ा बिछा देना, ठीक। उसके बाद आसन के तौर पर जो भी सामग्री हो, ठीक, गेहूँ चावल जो भी हो वहाँ पर रख देना। उसके बाद उस मूर्ति और पोस्टर या जो भी हो उसको विराजमान कर देना। कहने का मतलब है इस प्रकार से आपको
वो सेट तैयार कर लेना है। ठीक है। उसके बाद जो भी हार फूल करना है, जो भी पूजन पाठ वगैरह की सामग्री है वो रख कर आरती वगैरह कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपके पास है स्टील का लोटा जिसमें आपने दूध और जल मिलाया था, और साथ ही साथ आपने रखा था दुर्वा। ठीक है। तो उस दुर्वा को आपको उठा लेना है और आपको उस दुर्वा से वो जल जल और दूध छिड़कना है। कहाँ छिड़कना है? विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, मूर्ति हो, राम भगवान का स्वरूप हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर आपको छिड़कना है गिनकर 108 बार। कितनी बार? 108 टाइम्स। और मंत्र का स्मरण करना है। मंत्र ही ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है। ओम महालक्ष्मी नमः, यानी कि लक्ष्मी माता का नाम का स्मरण करते हुए 108 बार आपको जल छिड़कना है उस मूर्ति पोस्टर पर। इससे क्या होगा? इससे माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होगी, विष्णु भगवान भी प्रसन्न होंगे, और जो धन दान से या आर्थिक समस्या आपके जीवन में आ रही है वो सुधरेगी। तो धन संपदा में वृद्धि के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। तीसरा वाला उपाय विशेषकर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही है, दुख है, परेशानियां हैं और वो समाप्त नहीं हो पा रही है, ये उपाय कर लीजिएगा। और इस उपाय को करने के बाद शुक्र देवता की असीम कृपा पर होने वाली है। तो लेना क्या है? इस वाले उपाय में आपको मात्र दीपक लेना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं दीपक कौन सा, तो मिट्टी का अगर नया दीपक मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, या सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप आटे के दीपक ले लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आटे के दीपक का उपाय करने से सभी देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है और घी ले लेना। उसके बाद आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक, वहाँ पर जाकर उस दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना, जला देना। दीपक जला दिया, उसके बाद वहाँ पर बैठकर शुक्र देवता और माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी सारी समस्या समाप्त करें और जो भी दुख परेशानी चिंताएं जीवन में है उन्हें खत्म करें। साथ ही साथ आपको एक और काम करना है। आपको महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका स्मरण कर लेना है। आपको पता होगा महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार ही: ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्युर्मोक्षी महामृगात्। तो इस मंत्र का 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार बन पाए आपको स्मरण कर लेना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर। ठीक है। गुरुजन का है जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर शुक्रवार वाले दिन कर लेगा तो शुक्र देवता की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होगी। सारी दोष परेशानी समस्याएं और जो भी बीमारियां हैं समाप्त होगी। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।